तो मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में हमने कई सारे सुपर हीरोज को देखा है जिनको मारना लिटरली इम्पॉसिबल है और कहीं न कहीं इसी चीज की वजह से उन लोगों को इमॉर्टल माना जाता है और सुपर विलेंस अपने पूरे तैयारी के साथ आते हैं इनसे लड़ने के लिए। तो ऐसे में अगर इन सुपर हीरोज के साथ किसी ऐसे सुपर विलेन की फाइट हो जिनके पास यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन हो तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा वो लोग इन सुपर हीरोज को बस कुछ देर के लिए रोक ही पाएंगे। ये सुपर हीरोज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है जिनमें से कुछ गॉड्स है तो कुछ डेमी गॉड्स, किसी को रिजेनरेशन एबिलिटीज है तो वही कुछ दूसरे दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो आज हम बात करने वाले टॉप 5 ऐसे सुपर हीरोज या एंटी हीरोज के बारे में जिनको हराया तो जा सकता है पर मारना लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 मून नाइट। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला सबसे इंसेन सुपर हीरोज में से एक है मून नाइट एके मार्क स्पेक्टर। हालांकि मून नाइट के पास किसी कॉस्मिक लेवल तक की पावर्स नहीं है पर उसको जो चीज इमॉर्टल बनाता है वो है उसका ओरिजिन। इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शू के सर्वेंट होने के नाते मून नाइट कई सारे पावर्स को होल्ड करता है जिनमें से एक है इमॉर्टलिटी। तो जब तक मार्क स्पेक्टर खॉन्शू का सर्वेंट बना हुआ है तब तक उसको मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि खॉन्शू हर बार उसके फिजिकल बॉडी को हील होने में मदद करेगा। पर अगर बाकी के गॉड्स खॉन्शू को कैद कर ले तब मार्क को मारा जा सकता है। नंबर 4 डेडपुल। अगर हीलिंग एबिलिटीज की बात हो और डेडपुल का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता पर डेडपुल के अंदर ये एबिलिटी हमेशा से नहीं थी। वेड विल्सन खुद को कैंसर से ठीक कराने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होने में राजी हो जाता है जिसके बाद उसके बॉडी पे म्यूटेंट फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और इसी वजह से कैंसर उसके बॉडी सेल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। इसके साथ ही उसे मिलता है रीजेनरेशन एबिलिटी जिससे उसके फिजिकल इंजरी हील होने लगते हैं। पर यहाँ पर भी उसका मेंटली कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करता है जिसकी वजह से वो कभी कभी बहुत जल्दी हील हो पाता है और कभी कभी इसमें टाइम लगता है। और रीजेनरेशन एबिलिटी होने की वजह से डेडपुल को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर अगर उसे पानी में डुबाया जाए तब उसका डेथ हो सकता है या फिर अगर उसके म्यूटेंट फैक्टर्स को रोक दिया जाए तब उसका कैंसर ही उसे मार डालेगा। नंबर 3 G1। तो 2011 में आई एसआरके की रावण मूवी हमें एक नए इंडियन सुपर हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है G1। बेसिकली G1 एक एडवांस्ड एआई है जिसे कोडिंग से बनाया गया है और इसी वजह से G1 को हम इमॉर्टल कह सकते हैं। G1 का फिजिकल डैमेज इलेक्ट्रिसिटी से तो हील हो सकता है लेकिन इसके बाद भी उसके फिजिकल बॉडी को चोट पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके कोडिंग को रिवर्स इंजीनियर करके उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है और अगर उसके कोडिंग को ऑल्टर करके उसे एनहांस किया जाए तो वो अल्ट्रॉन से भी ज्यादा पावर्स को होल्ड करेगा। G1 को सिर्फ एक ही चीज मार सकता है वो है एंटी हर्ट गन जो अब एग्जिस्ट नहीं करता तो इसीलिए हम G1 को इमॉर्टल कह सकते हैं। नंबर 2 सेंट्री। हालांकि हमने अभी तक सेंट्री को लाइव एक्शन फॉर्म में नहीं देखा है पर ये सुपर हीरो इतना ज्यादा पावरफुल है जो मार्वल के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के लिस्ट में आता है क्योंकि सेंट्री के अंदर है 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत जिसके साथ वो एनर्जी और कई हद तक रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। पर इतनी ज्यादा पावर्स होल्ड करने के बावजूद भी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री बनने से पहले हमेशा 10 बार सोचता है। अब इसका रीजन उसका दूसरा अल्टर ईगो वॉइड है जो एग्जिस्टेंस में तब आता है जब सेंट्री अपने पावर से कंट्रोल खो देता है। पर कॉमिक में एक बार सेंट्री और वॉइड एक साथ मर्ज हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रिएशन होता है ऑल न्यू सेंट्री का जिसे मारना तो दूर की बात कुछ देर के लिए रोक पाना ही अच्छे सुपर हीरोज की बस की बात नहीं है। नंबर 1 सुपरमैन। तो काल-एल यानी सुपरमैन डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक होने के साथ साथ इमॉर्टल भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि सुपरमैन क्रिप्टॉन से बिलोंग करता है तो इसी वजह से उसका बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी से काफी अलग है और यही रीजन है जिसकी वजह से किसी क्रिप्टोनियन को या सुपरमैन को अर्थ के किसी भी चीज से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। पर देखा जाए तो क्रिप्टोनाइट से उसे चोट पहुंचाया जा सकता है लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट रह जाता है क्योंकि क्रिप्टोनाइट की वजह से सुपरमैन की डेथ होने के बाद भी उसकी सेल डिके नहीं हो रहा था जिसका मतलब वो पूरी तरीके से कहीं मरा ही नहीं था। तो अगर सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट से भी पूरी तरीके से मारना पॉसिबल ना हो तो फिर क्या ही चीज सुपरमैन को मार सकता है। पर हम ये भी जानते हैं कि सुपरमैन का जबरदस्त पावर का सोर्स है येलो स्टार या सन। तो अगर सुपरमैन को किसी ऐसी गैलेक्सी या प्लेनेट में ले जाया जा सके जहाँ कोई येलो स्टार या सन एग्जिस्ट नहीं करता हो तब वो सुपरमैन की बॉडी एक आम इंसान की जितनी पावरफुल होगा, उसका सेल्स डिके होना शुरू होगा। तो दोस्तों ये था वीडियो उन टॉप 5 सुपर हीरोज के ऊपर जिनको हराया तो जा सकता है पर मारना लिटरली इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी भी साइबॉर्ग, डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर जैसे सुपर हीरोज बचे हैं इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए। तो आपको इस लिस्ट के ऊपर क्या थॉट है नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सीक्रेट इन्वेजन सीरीज का ब्रेकडाउन जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें और फेज 4 की टॉप 5 मूवमेंट्स को जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।